हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वचन, जिसे हम इंग्लिश में नंबर कहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि वचन दो प्रकार के होते हैं। एक चीज़ को हम एक वचन कहेंगे और दो या दो से अधिक चीज़ों या व्यक्तियों को हम बहुवचन कहेंगे। लेकिन ये इजी सा लगने वाला टॉपिक भी कभी कभी हमें कंफ्यूज कर देता है। तो सबसे पहले हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मजदूर मकान बना रहा है। मजदूर मकान बना रहे हैं। पिताजी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। ऑफिस में कंप्यूटरों पर काम हो रहा है। इन वाक्यों पर यदि हम गौर करें तो कुछ वाक्यों में कर्ता क्रिया की एक संख्या का बोध हो रहा है, तो कुछ वाक्यों में अनेक संख्याओं का। ये एक और अनेक संख्या का बोध कराना ही वचन कहलाता है। अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है, जैसे पुस्तक, लड़की, चिड़िया, बस आदि। आइए कुछ वाक्य देख लेते हैं। मेज पर पुस्तक रखी है। लड़की नाच रही है। चिड़िया दाना चुग रही है। स्कूल बस आ गई। इन वाक्यों में पुस्तक, लड़की, चिड़िया और बस एक वचन के उदाहरण हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है, जैसे कुर्सियाँ, मालाएं, पुस्तकें आदि। सभागार में बहुत सी कुर्सियाँ लगी थी। लड़कियाँ खड़ी हैं। शिकारी को देखकर पक्षी वृंद उड़ गए। मेज पर रखी पुस्तकें उठा लाओ। इन वाक्यों में कुर्सियाँ, लड़कियाँ, पक्षी वृंद और पुस्तकें बहुवचन शब्द हैं। अब जानेंगे कि वचन की पहचान कैसे करें। तो वचन की पहचान दो तरह से होती है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा और क्रिया के रूप द्वारा। कुछ उदाहरण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के द्वारा। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। हम कल खूब खेले। उन्होंने मैच जीत लिया। छात्रों ने गृह कार्य कर लिया। हमने खाना खा लिया। चित्रकार ने चित्र बनाया। इन वाक्यों में आप देख सकते हैं कि कुछ शब्द संज्ञा है और कुछ सर्वनाम, और उसके साथ ही कुछ शब्द एक वचन है और कुछ बहुवचन, जैसे शिक्षक, चित्रकार एक वचन है, हम, उन्होंने, छात्रों और हमने बहुवचन शब्द है। क्रिया के रूप के द्वारा जब कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन तथा बहुवचन दोनों में एक सा रहता है तब उनका वचन जानने के लिए उन वाक्यों की क्रियाओं के रूप को देखा जाता है और उनके आधार पर वचन को पहचाना जाता है। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, लेखक लिख रहा है, चोर पकड़े गए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बंदर पेड़ पर लटक रहा है, खिलाड़ी बैठा है। इन वाक्यों में अध्यापक, फूल, लेखक, चोर, बंदर, पक्षी, खिलाड़ी के वचन का ज्ञान हमें कैसे हो रहा है, इनके क्रिया के रूप को देखकर।